नमस्कार सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। आपके पर्सन आपकी तरफ क्या सोचते हैं एंड ऑल्सो क्या कोई एक्शन लेंगे नहीं लेंगे। चैनल में न्यू है तो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कमेंट्स। मुझे आप सबके बहुत ही अमेजिंग कमेंट्स मिलते हैं। तो यस, लेट्स सी कि सैजिस यानी कि धनु राशि फायर साइन आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। क्या वो कोई एक्शन लेंगे? व्हाट आर द थिंग्स, चलिए देखते हैं। एंजल्स स्पिरिट्स प्लीज टेल मी धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस के लिए उनके पर्सन क्या सोचते हैं। क्या वे कोई एक्शन लेने वाले हैं, नहीं लेने वाले हैं? अगला हफ्ता क्या होने वाला है? अगर आपने मंथली रीडिंग नहीं देखी है सैजिस, देन यू ऑल कैन गो एंड वॉच माय मंथली रीडिंग। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना मेल आईडी दे रखा है। आप लोग जाके पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग कर सकते हैं एंड बहुत ही नॉमिनल कॉस्टिंग है। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से भी आप लोग बुकिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। Seven of Pentacles. Ace of Cups. Okay. The Magician. बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 10 of Cups की एनर्जी। वेल सैजिस, आई फील दैट दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू। ये आपके लिए वेट कर रहे हैं। विद दिस 7 of Pentacles आई फील कि ये पर्सन आपका कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं एंड आपके साथ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी देख रहे हैं। लाइक मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ये सोच रहे हैं आपके बारे में दैट यू आर द वन जिनकी वजह से इनको बहुत सारी क्लैरिटी मिली है लाइफ में एंड बहुत सारी चीज़ें करने को मिला है। तो यू आर प्रोबेबली द वन जिसकी वजह से इनको बहुत सारी अचीवमेंट्स हुई है अपनी लाइफ में। सो आई फील कि ये पर्सन जो है आपको कम्प्लीटली ट्रस्ट करना चाहते हैं। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं या फिर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस से भी डील कर रहे हैं। यहाँ पे मरकरी बहुत स्ट्रांग है एंड मरकरी इज लाइक रूलिंग प्लैनेट्स है जेमिनाई एंड वर्गो। सो आप डेफिनेटली जेमिनी या फिर वर्गो से डील कर रहे होंगे फॉर श्योर। सो आई फील यहाँ पे मरकरी बहुत, यहाँ पे चीज़ें कम्युनिकेशन की कमी है। बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ आपके इमोशंस नहीं सामने कहीं पे हाई है, इस वजह से बहुत सारा जो है देर इज लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन आपके पर्सन को लेकर। सो यस, 7 of Pentacles यही बोलता है दैट बेसिकली इस पर्सन को एक बड़ा पिक्चर शायद देखने को मिल रहा है इस पूरे सिनेरियो में। आपको लेके बड़ा पिक्चर यही है कि आप शायद, ये पर्सन सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है या फिर बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप एक तरह से अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं छुपा रहे हो, नहीं बता रहे हो चीज़ें, बहुत फ्रैंकली चीज़ें नहीं बताना चाहते हो, बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो। सो यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि एक तरह से आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, बट लेकिन आप वो चीज़ें कर नहीं रहे हो काइंड ऑफ। मे बी ये पर्सन ये सोचते होंगे कि आप जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी है या थी इस पर्सन से बात करने की या वट एवर, बट आपने वो या तो अपॉर्चुनिटी मिस किया है या फिर आपने सीधी तरीके से चीज़ें क्लियर नहीं करी है इस पर्सन को आपको लेकर बहुत इंट्यूशन स्ट्रांग है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में इंट्यूटिवली बहुत कुछ सोचते हैं। दिस पर्सन रिमेंबर्स यू। ये पर्सन आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट वीक में। तो 10 of Cups मे बी फैमिली इज वन ऑफ द रीजन फॉर यू ऑल ऑफ सेपरेशन। तो मे बी ये पर्सन ये सोचते हैं कि इस पर्सन के माइंड में आपको लेके
ये पर्सन बेसिकली बहुत थक गए हैं। आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन इज वेरी टायर्ड, टायर्ड हो गए हैं इस चीज को लेकर कि कितना वेट करेंगे, कितना, मतलब आई डोंट नो। यू आर डीलिंग विद अ स्कॉर्पियो प्रोबेबली और पाइसेस या फिर जेमिनी लिब्रा और एक्वारियस। कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपने फ्यूचर की बहुत चिंता है, अपने फ्यूचर की, अपनी फैमिली की। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन को बहुत चिंता है अपने फैमिली, अपने फ्यूचर की। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन, मदर कैन बी वन ऑफ द रीजन। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है विद एट ऑफ कप्स। आई फील कि ये पर्सन जो है, दिस पर्सन इज वेरी डिसअपॉइंटेड विथ यू। ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। ये कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत कंपैशन एंड कंफर्ट एंड उस तरह की एनवायरनमेंट में या तो रहते हैं, या फिर ये उस तरह की चीजें काइंड ऑफ देते हैं लोगों को। बट कहीं ना कहीं इनको बहुत बड़ा अबेंडनमेंट हुआ है, या तो आपने इस पर्सन को छोड़ा है, या फिर ये पर्सन सोचते हैं कि इन्होंने आपको छोड़ दिया है, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह की सिचुएशन बहुत ज्यादा है। एंड नाउ दे आर इन दिस क्वीन किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, वेयर दिस पर्सन वांट टू कट यू ऑफ। ये हर तरह से आपको कट ऑफ करना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत ही एनालिटिकली सोच रहे हैं सैजिटेरियस। इनके मन में आपके लिए अभी कोई देखिए इमोशंस है भी और नहीं भी है। इस तरह की एनर्जी है कि ये पर्सन आपके बारे में सोचते भी हैं, बट एट द सेम टाइम जब वो चीजें याद आती हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, तो ये पर्सन अचानक से अपने आप को आई एम, वो नो सैजीज ऐसे करते हैं। but yes, deep down they love the compassion that you shared with them। ये आपकी वो intimacy को याद करते हैं, intimacy को remember करते हैं, the times when आप दोनों ने एक दूसरे के साथ spend किया होगा सैजीज में भी। okay, so let's check the tea leaf से आप लोग के लिए extra क्या messages आ रहे हैं। फनल पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन लेसन्स टू बी लर्न। तो यस, यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन हो रही है। यू आर हाईली थॉट ऑफ, तो आपको लोग सोच रहे हैं आपके बारे में। एंड डॉग प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। तो ये भी देख पा रही हूँ कि यू आर ऑल्सो वेरी गार्डेड सेजिटेरियस। आई फील आप इस टाइम में बहुत ज्यादा गार्डेड फील कर रहे हो। गार्डेड इन द सेंस कि आप इस पर्सन के साथ कोई कांटेक्ट में नहीं हो, एंड यू डोंट वांट टू टॉक टू दिस पर्सन, या फिर आप डर रहे हो कहीं ना कहीं। एक फियर की एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ आपके यहाँ से, दैट यू डोंट वांट टू कम टुवर्ड्स दिस पर्सन। आप इस पर्सन के पास नहीं आना चाहते हो कहीं ना कहीं। यू वांट टू बी अवे फ्रॉम दिस पर्सन। दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग। लेट्स सी what else it comes out। वाई डू आई फील कि आपको ऐसा लग रहा है सेजिटेरियस कि अगर इस पर्सन के पास आप जाओगे भी तो ये पर्सन आपको उस तरीके की रिस्पेक्ट में नहीं देखेंगे जिस तरीके से शायद आप दोनों में पहले कुछ होता था, समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज भी मैं बहुत ज्यादा देख पा रही हूँ। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर सेजिटेरियस फॉर नो कॉन्टैक्ट में क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स। shuffle one more time। Queen of Pentacles, you're dealing with a Virgo। Nine of Swords, the World card। What you guys are doing, I don't know। Anyways, ओके, सो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग की तरह से मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है एक एंजाइटी में है, एक फ्रस्ट्रेशन में है, रात को रोते हैं। ये बहुत दे आर वेरी क्रैंकी टाइप की सिचुएशन में अभी बने हुए हैं। सो दिस पर्सन इज लाइक टोटली फोकसिंग ऑन देयर गोल्स। अपने लाइफ में फोकस ज्यादा कर रहे हैं रादर देन फोकसिंग। बट जब ये रात को सोने जाते हैं दे ऑलवेज थिंक अबाउट यू कि यार ये क्या हुआ एंड ऑल ऑफ दिस। अगर आप दोनों के बीच में ऐसी कोई चीजें हुई है
समथिंग वॉज नॉट गुड, बहुत टॉक्सिक था, तो वो चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आती है। मे बी ट्रॉमा हो सकता है, इस पर्सन का उस चीज़ से ट्रॉमा हो गया है। एक चीज़ इस पर्सन को पता है आपके बारे में, दैट यू आर वेरी वेरी पैशनेट टूवर्ड्स देमसेल्फ टिल नाउ। सो कहीं पे भी इनकी इंट्यूशन, इनकी थर्ड आइज बहुत स्ट्रांग है, तो यस इनकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, दैट समवेयर यू आर गोइंग फॉर अदर ऑप्शंस। इनको ऐसा लगता है कि आप शायद दूसरे ऑप्शंस में जा रहे हैं, या फिर आपकी एक अलग जिंदगानी है, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, आप रोल्स को ऐसे भी रिवर्स कर सकते हो कि हो सकता है आप नहीं जा रहे हो, बट ये पर्सन, ये पर्सन नहीं जा रहे हो सकता है आप ऑप्शंस में जा रहे हो, आप हो सकता है कि दूसरी तरीके से चीज़ों को देखना चाहो। सैजीज, तो यस, एस ऑफ पेंटिकल, दे आर वेटिंग फॉर योर थिंग्स। वो चाहते हैं कि आप जगल करना बंद करो एंड टेक सम एक्शन। एस ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट कि मनी रिलेटेड आप दोनों के बीच में मनी इज बिगेस्ट चैलेंज। तो इस मनी की वजह से आप दोनों में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, कंफ्यूजन हुआ है, बहुत सारी थिंग्स हैव मेस्ड अप। तो इस तरह की एनर्जी मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। लेट्स सी कि साइजीस आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आता है नो कॉन्टैक्ट में। हैप्पीनेस, happiness and action. Your thinking will either make your happiness or take your happiness, you choose. तो आपको बोला जा रहा है साइजीस कि आप जो भी सोचोगे, why it is always that whenever I'm doing your reading there is a huge either thunderstorm or something like that, which really means that you are going through a hell lot of problems, Sagittarius. So आपके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी डेफिनेटली हो रही है, ओके, दिस इज अ साइन ऑफ दैट ओनली। सो हो सकता है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचोगे। अगर आप खुश रहोगे तो आप खुश, आपके साथ सब चीज़ें पॉजिटिव होगी, अगर आप दुखी रहोगे तो डेफिनेटली आपके साथ सब चीज़ें opposite direction में जाएंगी। So definitely this is a sign that everything goes off and the wind is blowing and the बहुत सारी यहाँ पे तूफान आ रहा है, बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी हो रही है आपके लाइफ की, या बहुत कठिनाइयों से आपको गुजरना पड़ रहा है। एक टोटली टोटली चेंज ऑफ वेदर, चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, ये भी एक साइन होता है, ठीक है। तो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन।